तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारा डेयरी फार्म नौकरी से क्यों है बेटर। तो सपोज करो एक डेयरी फार्मर है और एक नौकरी वाला। तो हम पहले नौकरी वाले की बात करते हैं। तो नौकरी वाला क्या होगा, वो नौकरी पे लगेगा, उसको बहुत खुशी होगी। उसको नौकरी पे लगते ही इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो बहुत खुश होगा। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा अपनी नौकरी में, साल 2 साल के बाद उसकी इनकम बढ़ेगी तो और ज़्यादा खुश होगा। फिर साल 2 साल के बाद उसकी और इनकम बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा खुश होगा। और ऐसे कर करके ना एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सैलरी पे स्टॉप लग जाएगा, उससे ज़्यादा उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। क्योंकि नौकरी की एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट से ज़्यादा नहीं कमा सकते, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और आप कितनी भी गधों की तरह कितने भी साल मेहनत कर लो, आप दूसरे को अमीर बनाएंगे बजाय कि खुद अमीर होंगे। आप नौकरी पे लगने के बाद कुछ टाइम के लिए खुश जरूर होंगे, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद उससे बोर हो जाओगे, क्योंकि डेली वेज आपको वही काम मिलेगा, आपका वही रूटीन डेली वेज 12 के 12 महीने। और सबसे बड़ी बात यह आपकी एक्टिव इनकम होगी, क्योंकि आप जब तक काम करोगे आपको तब तक सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा और आपकी एक पेंशन बंद के रह जाएगी जिसमें आप सिर्फ अपना बुढ़ापे का गुजारा कर सकते हो। और ना ही आप नौकरी करके ना अपने कोई शौक पूरे कर सकते हो और ना ही कहीं पे घूमने जा सकते हो। आपको गधों की तरह किसी दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा पूरी उम्र। और दूसरी तरफ डेयरी फार्मर है, जब वो डेयरी फार्म स्टार्ट करेगा तो उसको 3 से 4 में साल, तो किसी को 5 से 7 साल भी लग जाएंगे अपने डेयरी फार्म को ग्रो करने में। वो डिपेंड करता है बंदे की लगन और मेहनत के ऊपर कि वो किस मेहनत से और किस सोच से काम कर रहा है। तो उसको उसी हिसाब से किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, तो किसी को 7 साल भी लग जाएंगे। और वो उसको देख देख के ना परेशान भी शायद ओ नौकरी वाले को देख देख करके ना कि शायद मैं नौकरी कर लेता, क्योंकि उसको वहाँ से इनकम आने की बजाय उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और गधों की तरह वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका डेयरी फार्म ग्रो करने लग जाएगा और वहाँ से थोड़ी थोड़ी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे धीरे धीरे फार्म ग्रो करता चला जाएगा तो इस उसकी इनकम एक टाइम के बाद, जैसे 10 से 15 साल के बाद इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे वो नौकरी वाले को क्रॉस कर जाएगा, वो उससे ज़्यादा इनकम लेने लगेगा अपने डेयरी फार्म से। और दूसरी तरफ, और अगर हम बात करें वो गधों की तरह जो मेहनत करता था, तो उसका काम अब लेबर संभालने संभालने लगेगी। अब उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए लेबर होगी। और उसका काम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो इनकम ज़्यादा आनी स्टार्ट होगी और वो फ्री होता चला जाएगा। वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहे जा सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वो अपने फार्म से जितने मर्जी अनलिमिटेड, क्योंकि इसमें ये बिजनेस है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, एक पैसिव इनकम होती है, आपको सारी उम्र बढ़ा करके नहीं कमा कर देगी। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। तो वो एक टाइम आएगा कि वो उसको बहुत पीछे छोड़ देगा और ना ही उसको कभी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि कैसी फेंक रहा है डेयरी फार्मिंग से, ऐसे इतने कैसे रुपए कमा लेगा, डेयरी फार्मिंग तो एक घाटे का सौदा है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग में कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। अगर वो कर सकते हैं तो नेचुरल सी बात है कोई भी कर सकता है। वो तो आपकी सोच है कि आपको लगता क्या है और आप देखते किसको हो। आप अगर सक्सेसफुल आदमियों को देखोगे तो आप कर सकते हो, अगर आप फेल हुए इंसानों को देखोगे तो जाहिर सी बात आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है, आप देखते ही ऐसी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ों को हो। तो आप पॉजिटिव ही नहीं हो सकते और ना ही आप कर सकते हैं वो कोई भी काम, क्योंकि बेचने वाले तो पानी बेच के पैसे कमा रहे हैं। और ये तो फिर भी दूध दूध है, अगर हम दूध बेच के पैसे नहीं कमा सकते क्या। और साथ में एक चीज़ भी रह गई बीच में कि हम इसमें कभी भी बोर नहीं होंगे,
क्योंकि इसमें हमारे डेयरी फार्मिंग के साथ साथ कभी लॉस होगा हमें, तो कभी फायदा भी होगा, कभी हम दुखी होंगे तो कभी हम हैप्पी होंगे। क्योंकि घाटे नफे का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारा मूड भी ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी हम अपनी डेयरी फार्मिंग के साथ साथ दूध के बिजनेस के साथ साथ अपने बुल भी तैयार करने की सोचेंगे और उनके सीमन सेल करने की सोचेंगे। तो कभी हम अपने डेयरी फार्म में कटड़ियाँ भी तैयार करेंगे। कभी हम अपने दूध का घी बना के सेल करने की सोचेंगे, तो कभी उसकी दूध की मिठाइयाँ बना करके न बना के सोचेंगे, बेचने की सोचेंगे। तो ऐसे ही इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी बोर होंगे, क्योंकि हमें कुछ नया देखने को, सीखने को और करने को मिलेगा। कभी हम खड़ की मिल लगाने की सोचेंगे, तो कभी हम दाना तैयार करने की सोचेंगे। तो ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहेगा और हमारी लाइफ भी बोर नहीं होगी। तो ये तो थी जी मेरी सोच। बाकी आप क्या सोचते हो आप बताना। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।